ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात करने जा रहा हूँ आगे। पहले प्रीवियस लेक्चर का कुछ रिकॉल मैं आपको दे दूं। देखिए, आपसे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात हो रही थी। पेडिग्री एनालिसिस के बारे में देखें, आपसे बात हो रही थी। यानी आपसे पेडिग्री ट्री के बारे में बात हो रही थी। ये पेडिग्री ट्री के बारे में आपसे बात हो रही थी। इसमें सबसे पहले आपसे बात की है ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में आपसे बात की थी लास्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बीमारी है फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है, अगर बीमारी है फिनाइल कीटोन यूरिया, तो अगर किसी पर्सन के पास कैपिटल पी वाले जीन्स मौजूद हैं, तो ये पर्सन जो है वो नॉर्मल है। कैपिटल पी स्मॉल पी के जीन्स मौजूद हैं अगर, तो ये पर्सन अगेन आपके पास नॉर्मल है। और अगर स्मॉल पी के जीन्स मौजूद हैं, तो इस पर्सन को फिनाइल कीटोन यूरिया जो है वो उसे होगा। ठीक है, इससे फिनाइल कीटोन यूरिया हुआ क्योंकि दोनों रेसेसिव जीन्स मौजूद। जितनी भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स है उन सब में आपके पास ऐसा ही हो। ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको क्या बताया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में बेटा आपको बताया है बीमारी आपके पास है फॉर एग्जाम्पल हंटिंगटन्स कोरिया। ये दोनों डोमिनेंट जीन्स मौजूद हैं, तो पर्सन को हंटिंगटन की बीमारी होगी। एक डोमिनेंट एक रेसेसिव जीन मौजूद है तब भी
इसको हंटिंगटन की बीमारी होगी। और अगर दोनों रेसेसिव जीन्स मौजूद हैं तो ये पर्सन क्या होगा, ये पर्सन नॉर्मल हो। यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीजेस के अंदर एक सिंगल जीन का आ जाना, जो है वो बीमारी कॉज करा देता है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है ये उसकी खास बात है। ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है ये उसकी खास बात है। चलें, ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसके पेडिग्री ट्रीज के बारे में भी आपसे बात हुई है लास्ट टाइम। अब इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं सेक्स क्रोमोसोमल डिजीजेस के बारे में बात करने जा रहा हूं। सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव डिजीजेस के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये सुन लें कि जो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उनमें होगा क्या। जितने भी सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपके पास जो भी हम बीमारी शो करेंगे वो हम सेक्स क्रोमोसोम शो करा के फिर हम उसके ऊपर लेटर लिखेंगे और वो बीमारी जो है वो शो होगी। सेक्स क्रोमोसोमल बीमारी के अंदर मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोमल बीमारी के अंदर मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। अगर कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात करें तो इसके जीन्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम के जरिए ट्रांसमिट होते हैं। ये देखिए, जब भी हम सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज के बारे में बात करेंगे तो हम फीमेल्स के लिए एक्स और मेल्स के लिए वाई, ह्यूमंस के अंदर बात कर रहा हूं। मेल्स के लिए हम एक्स वाई यूज करेंगे और फीमेल्स के लिए हम एक्स एक्स का लेटर जो है वो यूज करेंगे। फीमेल्स के पास अगर दोनों नॉर्मल जीन्स हैं, ठीक है, तो ये ऐसी फीमेल जो है वो नॉर्मल होगी। अगर एक कैपिटल एन एक स्मॉल एन होगा तो भी फीमेल नॉर्मल होगी। और अगर दोनों रेसेसिव जीन्स मौजूद होंगे तो ऐसी सूरत में फीमेल जो है वो फिर कलर ब्लाइंड होगी। ठीक है, ऐसी सूरत में फीमेल जो है फिर कलर ब्लाइंड होगी। मेल्स में क्या है, मेल्स में अगर कैपिटल एन वाई है, एक्स कैपिटल एन वाई, तो ऐसा मेल जो है वो नॉर्मल होगा। और अगर मेल्स के अंदर कलर ब्लाइंडनेस का एक जीन आ जाए एक्स के ऊपर तो इस सूरत में क्या होगा, मेल कलर ब्लाइंड हो। इस सूरत में मेल जो है वो फिर कलर ब्लाइंड हो। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स की। अब इसके बाद अगर मैं आपसे पेडिग्री ट्री के बारे में बात करूं, ठीक है, पेडिग्री ट्री के बारे में बात करूं तो पेडिग्री ट्री के अंदर आपको मुख्तलिफ अंदाज जो है वो नजर आ सकते हैं। ठीक है, आपको पेडिग्री ट्री के अंदर मुख्तलिफ अंदाज जो है वो नजर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मैं जो मोस्ट कॉमनेस्ट होता है उससे स्टार्ट करता हूँ। देखिए फर्स्ट करें, अगर माँ कलर ब्लाइंड है, माँ कलर ब्लाइंड है, मैंने उसको कलर किया है, ब्लैक कलर कर दिया है। अगर माँ कलर ब्लाइंड है तो देखिए माँ की जीनोटाइप क्या होगी, माँ की जीनोटाइप होगी एक्स स्मॉल एन एक्स स्मॉल एन। आपको लिखी भी नहीं मिलेगी, कलर कर देना, ये अंडरस्टूड करा देगा कि माँ जो है वो ये सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव बीमारी, कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफिलिया जो है वो सफर कर रही। अब एक बात अंडरस्टूड है कि अगर माँ जो है वो कलर ब्लाइंड है तो आने वाले जितने भी बेटे होंगे वो लाजमी कलर ब्लाइंडनेस सफर करें। ठीक है, बाप नॉर्मल है। अब बाप नॉर्मल है तो बाप के लिए भी अंडरस्टूड है कि बाप क्या होगा, एक्स कैपिटल एन वाई। ठीक है, फादर जो है वो क्या होगा, एक्स कैपिटल एन वाई। तो अगर फादर नॉर्मल है तो याद रखिएगा कि इनकी बेटियां नॉर्मल हो। ठीक है, क्योंकि बेटियां जो है वो एक क्रोमोसोम माँ से लेंगी और एक बाप से लेंगी, तो फादर जो है वो एक नॉर्मल जीन बेटी को देगा और एक एबनॉर्मल जीन माँ से मिलेगा। तो जो बेटियां होंगी वो होंगी एक्स कैपिटल एन एक्स स्मॉल एन। तो जो पेडिग्री ट्री बेटा आपको नजर आ रहा होगा वो ये नजर आ रहा होगा। आपको अक्सर क्रॉसेस के अंदर ये ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, आपको अक्सर क्रॉसेस के अंदर ये ऑप्शंस मिलेंगे कि आइदर के ये ऑटोसोमल क्रॉस है या सेक्स क्रोमोसोमल क्रॉस है। सबसे पहले आपको ये डायग्नोस करना होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये गौर करें, माँ को तलाश करें, माँ की कंडीशन कैसी। अगर माँ डिजीज दिखाई हुई है और बेटे नॉर्मल दिखाए हुए, ठीक है, देखिए आपको अक्सर कंडीशन में माँ डिजीज दिखाई गई है, अब इनका जो आने वाला बेटा है वो नॉर्मल दिखाया गया, तो इस पे बड़ा सा मैं क्रॉस डाल रहा हूं कि ऐसा कोई क्रॉस जो है वो आपके पास सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव का क्रॉस जो है वो नहीं हो। हमेशा के लिए याद रखें। और जब मैंने आपको यहाँ पे बेटे को डिजीज दिखाया है तो ऑब्वियस बात है आपको उसकी जीनोटाइप भी पता होगी, वो होंगे एक्स स्मॉल एन वाई, एक्स स्मॉल एन वाई, एक्स स्मॉल एन वाई। जीनोटाइप बेटा आपको हर जगह पे लिखना आना चाहिए। मैं पहले आपको ये सेक्स क्रोमोसोमल के क्रॉसेस कराऊंगा, फिर आपको कुछ पेडिग्री क्रॉसेस की, असल क्रॉसेस की तरफ लेके जाऊंगा। इतना नोट करें, फिर आगे बात करता हूं आपसे।
चलें आगे बात करूं आपसे, सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव का ही क्रॉस है। सेक्स क्रोमोसोमल के अंदर ही अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल ये पेडिग्री के अंदर बात करता हूं कि फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है और माँ जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या मिलता है, फॉर एग्जांपल ये देखें, चलिए अब मेरा सवाल इसके अंदर ये है कि आप मुझे जो है वो ये जो नंबर 1 है इसकी जीनोटाइप बता दीजिए। सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव का क्रॉस है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस कह लें या हीमोफीलिया कह लें, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये जो नंबर 1 है इसकी मुझे आप जीनोटाइप बता दीजिए। जी फरमाइए। यस सर। सर इसकी जीनोटाइप होगी एक्स कैपिटल एन और एक्स स्मॉल एन, और अगर ये नहीं है तो फिर एक्स कैपिटल एन और एक्स कैपिटल एन होगी। आपने बेटा बताने में बहुत जल्दी की है, ठीक है। आपने मुझे 2 ऑप्शंस दिए हैं, मुझे ये 2 ऑप्शन चाहिए ही नहीं थे, मुझे तो एक ही ऑप्शन चाहिए था। जब मैंने आपको पेडिग्री बना के दे दी, ठीक है, जब मैंने आपको पेडिग्री बनाकर दे दी तो पेडिग्री बना के देने पे अब तो कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है ना। जब मैंने आपको पेडिग्री बनाकर दी थी तो आप मुझे एक ऑप्शन बताते। यस सर, एक्स कैपिटल एन और एक्स स्मॉल एन है। ठीक है, एक्स कैपिटल एन और एक्स स्मॉल एन। यहाँ पे माँ जो है वो होगी एक्स कैपिटल एन और एक्स स्मॉल एन। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो आपको आगे बेटी नजर आ रही, बेटी जो है जब वो कलर ब्लाइंड है तो लाजमी उसके पास एक्स स्मॉल एन हो, ठीक है। जब बेटी के पास स्मॉल एन मौजूद होगा तो लाजमी उसने एक जीन अपनी मदर से लिया होगा, एक फादर से लिया होगा। फादर आपके पास कलर ब्लाइंड नजर आ रहे, फादर है आपके पास एक्स स्मॉल एन वाई। तो अगर कोई बेटी जो है वो आपको कलर ब्लाइंड नजर आ रही है तो इस सूरत में क्या होगा कि बेटी ने लाजमी एक जीन मदर से इनहेरिट की, ऑल्दो कि मदर कलर ब्लाइंड नहीं। और यहाँ बेटों की कंडीशन में आपको देखें, एक बेटा नॉर्मल नजर आ रहा है और एक बेटा जो है वो एबनॉर्मल नजर आ रहा है, कलर ब्लाइंड नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसने एक बेटे ने जीन जो है वो एक नॉर्मल इनहेरिट किया मदर से, और एक जो बेटा एबनॉर्मल है उसने क्या कहते हैं मदर से एबनॉर्मल जीन जो इनहेरिट किया, ठीक है। तो आपके पास जो पेडिग्री क्रॉस था वो ये था। तो क्रॉसेस जो बेटा आप इसमें करेंगे, ठीक है, मैं आपको एक दो क्रॉसेस करके बता रहा हूँ कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से। अभी आपके सामने जो क्रॉस मैंने आप बना के दिया हुआ है, तो दिस इज एक्चुअली एबनॉर्मल फादर है और मदर जो है वो हेट्रोजाइगस, एक्स कैपिटल एंड एक्स स्मॉल है। इसके गैमेट्स बनेंगे ये होंगे, मदर के जो गैमेट्स बनेंगे वो ये होंगे, ठीक है। जब हम पनेट बॉक्स बनाएंगे तो पनेट बॉक्स बनाने पर दिस इज एक्स स्मॉल एन वाई, दिस इज एक्स कैपिटल एन एंड दिस इज एक्स स्मॉल एन। एक्स कैपिटल एन, एक्स स्मॉल एन, एक्स स्मॉल एन, एक्स स्मॉल एन,
x कैपिटल N y x स्मॉल n y। तो यहां पे जरा देख लीजिए कि आपके पास डॉटर्स में ये नॉर्मल डॉटर आ रही है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज कलर ब्लाइंड डॉटर, दिस इज नॉर्मल सन एंड दिस इज कलर ब्लाइंड सन। ठीक है, तो इस क्रॉस को करके दिखाने का असल मकसद ये है कि आपको ये अंदाजा हो कि जो हम क्रॉसेस के लिए लेटर्स लेंगे वो एक्चुअली क्या लेंगे। ठीक है, जो क्रॉसेस के लिए हम लेटर्स लेंगे वो लेटर्स दरअसल आपके पास कौन से होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलें करें, नोट करें इसको। ठीक है, इसके बाद आइए, अच्छा इससे पहले कि मैं बहुत आगे मूव करूं, आप एक बात ध्यान में रख लें कि हीमोफीलिया के लिए भी हम लेटर एच इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर एक्स कैपिटल एच लिखा हुआ है और हमने यहाँ पे कैपिटल एच का मतलब हीमोफीलिया से लिया हुआ है, तो एक्स कैपिटल एच ये नॉर्मल फीमेल है, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच है तो ये भी नॉर्मल फीमेल है, और अगर एक्स स्मॉल एच और एक्स स्मॉल एच तो दिस इज हीमोफिलिक फीमेल। और अगर हमारे पास एक्स कैपिटल एच वाई है तो ये नॉर्मल मेल है, और एक्स स्मॉल एच वाई है अगर तो ये होगा हीमोफिलिक मेल। ठीक है, ये होगा हीमोफिलिक मेल। तो सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के अंदर सिर्फ 3 खास तौर पे आपने नाम याद रखने, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, और तीसरा सिर्फ जबानी बता रहा हूं, ड्यूशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD, ड्यूशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी आपके पास सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर आता है। मैं अब आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रहा हूं। अच्छा, स्क्रीन पे आपको कुछ नजर आ रहा है? मैंने आपसे कोई आज 10-15 MCQs की बात नहीं करनी है। मैंने आपके सामने सिर्फ ये एक MCQ है, अगर आधा घंटा लगे, 1 घंटा, जितना भी टाइम लगे,
ठीक है, आप अपने पास सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इस पेडिग्री ट्री को आप अपने पास बना लें। ठीक है, जो मैं आपको पेडिग्री ट्री दे रहा हूँ, छोटे छोटे, इतने छोटे आते नहीं है, बहुत रेयर होता है कि ये आ जाते। ठीक है, लेकिन आमतौर पे जो पेडिग्री ट्री आते हैं वो काफी टिपिकल आते हैं। The family tree shows the inheritance of a condition caused by the recessive allele small r, which of the females are certain to have the genotype capital R small r. सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देख लें कि आपके पास लिखा हुआ है caused by the recessive allele R। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना जरूरी है, आप में से मुझे कौन बताएगा कि ये ऑटोजोमल क्रॉस है, ऑटोजोमल रेसेसिव है या सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव है? कौन बताएगा? बहुत ग्रेजुअली, मैंने आपसे कहा सिर्फ एक, मुझे 10 एमसीक्यू नहीं कराने, मुझे एक कराना है आज। ठीक है, देख के ये बताइए कि ऑटोजोमल रेसेसिव है या सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव। जी बोलिए। सर ये ऑटोजोमल रेसेसिव है क्योंकि नंबर 3 फीमेल जो है ना, उससे जो नई रिप्रोडक्शन हो रही है उसमें सिर्फ नंबर 10 एक ही वो है डिजीज कैरियर है, इस वजह से ये ऑटोजोमल है। रीजन सही दो, रीजन और अच्छा दो। रीजन घबरा के तुम रीजन दे रहे हो, तुम्हें आता है, तुम रीजन सही दो। आप ये कह रहे हैं नंबर 3 से जो नंबर 10 आ रहा है, तो ये तो भाई और बता रहा है, क्या कहते हैं कि हाँ भाई ये तो सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव होगा। बोलो। ये तो और बता रहा है, अगर हम ये इसको सोचेंगे 3 से 10 की तरफ, ये तो और बता रहा है कि भाई ये तो सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव हो गया। माँ बीमार है, फर्ज करें माँ को कलर ब्लाइंडनेस है, तो 10वां तो आपको वैसे ही नजर आ रहा है कि वो कलर ब्लाइंड हो। माँ बीमार है, बेटा बीमार है, तो कंफर्म हो गया। रीजन दो ना, हो सकता है ये सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव है। मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव है या सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव। हु विल आंसर? जी बताइए। जी सर, ये ऑटोसोमल रेसेसिव है क्योंकि 7 और 8 जो हैं, जैसे दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं और उनसे एक कलर ब्लाइंड डॉटर, सॉरी कलर ब्लाइंड नहीं, मतलब एक इफेक्टेड डॉटर आ रही है। तो अगर ये सेक्स क्रोमोसोमल होता तो फिर इफेक्टेड डॉटर नहीं आती। और कोई अच्छा रीजन? और कोई अच्छा रीजन? सर दूसरा मैं सोच, पहला रीजन मुझे यही दिखा था, तो और मैं सोच लेती हूँ। हाँ, नेहा ने शायद हैंड रेज किया था, नेहा मुगल ने, या आयशा ने शायद हैंड रेज किया था। हाँ, आप बता दीजिए। क्योंकि जी सर नेहा। क्योंकि सर 10 से 14 15 नॉर्मल आ रहे हैं और 8 और 7 नॉर्मल हैं और उसमें से 13 एबनॉर्मल आ रहे हैं। तो इस वजह से आप कह रही हैं कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव है या सेक्स क्रोमोसोमल है? पहले तो ये बताएं ये है क्या, ऑटोसोमल रेसेसिव, सेक्स? ऑटोजोमल। ऑटोसोमल का रीजन क्या है? क्योंकि सर 7 8 में नॉर्मल है एंड 13 एबनॉर्मल है। 7 8 नॉर्मल है और 13 एबनॉर्मल है। और कोई अच्छा रीजन? आपने मतलब सूफिया वाले रीजन दिया है, और कोई अच्छा रीजन? अच्छा एक बात गौर करें नेहा, कि आपको जो माँ जो है वो एबनॉर्मल नजर आ रही है, उसका एक बेटा तो एबनॉर्मल है,
लेकिन 8 पे अगर आप गौर करें, 3 के बाद अगर 8 पे गौर करें, अगर ये सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव होता तो फिर 8 को भी तो एबनॉर्मल होना चाहिए था ना, 8 पे भी कलर होना जी चाहिए था, नहीं? जी इजंट इट? कि मदर से एक्स लेते। हाँ बिल्कुल, मदर से वो एक्स लेता। तो एक बेटा तो एबनॉर्मल है, एक बेटा नॉर्मल है। अभी मैंने पिछले वाले क्रॉस में क्योंकि आपसे सर बात की है। उनकी मदर का एक एक्स कैपिटल एन होगा एंड सेकंड एक्स स्मॉल एन होगा। बेटा 8 की जो मदर है ना, जो 3 है, वो तो एक्स स्मॉल एन होगी ना, ठीक है? वो तो एक्स स्मॉल एन होगी ना, अगर हम कलर ब्लाइंडनेस सफर करते हैं, देखते हैं तो इसलिए हम जो अभी रीजन पेश कर रहे हैं ना कि भाई ये ऑटोसोमल क्रॉस है या सेक्स क्रोमोसोमल क्रॉस, तो हम कह रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली ऑटोसोमल क्रॉस। और रीजन ये है कि 3 का जो एक बेटा 10 आ रहा है, वो तो चले जाहिर कर रहा है कि चलो सेक्स क्रोमोसोमल ऐसे है, लेकिन 3 का जो बेटा 8 आ रहा है, तो वो 8 जो बेटा उसका आ रहा है तो वो नॉर्मल है, ठीक है? हालांकि वो अगर माँ एबनॉर्मल है तो माँ से एक एक्स क्रोमोसोम लेके उसको तो बीमारी शो करना चाहिए थी, लेकिन 8 का नॉर्मल होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये दरअसल सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव नहीं है, ठीक है? क्योंकि ऊपर रेसेसिव लिख दिया है ना हमने, तो हम सिर्फ बहस यहाँ पे ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव की, ठीक है? गॉट माय पॉइंट? जी सर। जी सर। चलिए, अब इसके बाद आई है, अच्छा, और दूसरा जो बेटा रीजन मुझे पेश किया गया, ठीक है, दूसरा जो रीजन पेश किया गया कि सर अगर ये देखें 7 8 के बाद जो बेटी आ रही है 13, जो बेटी 13 आ रही है, तो वो देखें आप बीमार है। इसका मतलब है एक क्रोमोसोम उसने फादर से लिया है और एक मदर से लिया है, ठीक है? अब अगर क्या कहते हैं कि ये बेटी फादर से एबनॉर्मल जीन लेती, तो फिर फादर, अगर ये सेक्स क्रोमोसोमल होता तो फिर फादर भी एबनॉर्मल होता, ठीक है? तो ये भी रीजन वैलिड है, ठीक है? लेकिन होता पता है क्या, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हो सकता है कि ये जो आपको पेडिग्री ट्री जो आपको 3 4 फैमिलीज इसमें शो की गई हैं, ठीक है, और कई जनरेशन शो की गई हैं, हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट आपको दिया ही ना जाए, तो आपको हर लिहाज से अपने मकसद की चीज जो है वो उसमें से निकाल ली। चलें, अब आप एक काम करें कि आप सारे के सारे, ये तो कंफर्म हो गया ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। जब ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका मतलब ये है कि आपको जीनोटाइप लिखनी है अपने पास, लिखकर पेडिग्री ट्री आपने बना लिया होगा इतनी देर में, नहीं बनाया तो बना लें, ठीक है? अब आप सुन रहे थे मेरी, तो जब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसका मतलब है 3 जो है वो स्मॉल आर होगा, 10 भी स्मॉल आर होगा, 13 भी स्मॉल आर होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप मुझे जितने भी यहाँ पे ऑलमोस्ट मेंबर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर्स आपको बेटा यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आप जिनकी भी जीनोटाइप लिख सकते हैं वो आप जीनोटाइप लिखें। हमें इस वक्त ऑप्शंस ABCD देखना ही नहीं है, हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हमें पता चले, ठीक है? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप जो है वो हमें यहाँ पे पता चल रहे हैं। तो आपको मैं पेडिग्री ट्री बनाने का टाइम दे रहा हूँ और आप उसकी जरा जीनोटाइप अपने पास मेंशन कर दें जरा। और अगर अभी भी किसी को ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल वाली बात इस पेडिग्री ट्री के हवाले से अगर समझ में नहीं आई, तो यहाँ पे किसी का ख्याल ना करें कि कोई ये कहेगा कि हाँ बताया नहीं, आता नहीं है या क्या है। आप सब बेटा सीखने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? तो आप पूछ लीजिए, ठीक है? आप पूछ सकते हैं हैंड रेस करके अगर आपको कभी भी वो वाली बात समझ में नहीं आई, और साथ साथ पेडिग्री ट्री जरा बना लें उसकी। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। Sir, I'm still not cleared about the fact that how did we diagnose it as autosomal recessive? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ये चीज जो है खुद बना के बताता हूँ। ठीक है बेटा, आप स्क्रीन पे देखिएगा।
ये देखिए जो पेडिग्री ट्री बेटा आपको नजर आ रहा है, उस पेडिग्री ट्री के अंदर जो है कुछ आपको ये सिचुएशन नजर आ रही है कि माँ जो है वो डिजीज्ड। अच्छा, इसके साथ साथ आपने अभी ये पेडिग्री ट्री का सबसे ऊपर वाला हिस्सा बनाया है, देखें फादर, ये आपके पास ये बेटा इसका एबनॉर्मल है, बेटी नॉर्मल है, और फिर ये जो एक बेटा आ रहा है, ठीक है, ये जो बेटा आ रहा है ये नॉर्मल है। अब मैंने आपको बेटा पीछे एक बात बताकर आ रहा हूं कि अगर ये जो माँ जो है, अगर फर्ज करें ये कलर ब्लाइंड होती, थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि माँ जो है वो कलर ब्लाइंड है, तो अगर कलर ब्लाइंड होती तो वो होती एक्स स्मॉल एन, तो उससे जो आने वाला बेटा होता, ठीक है, आने वाले बेटे को वो लाजमी एक स्मॉल एन देगी, और ये वाला जो बेटा है ना ये फादर से वाई क्रोमोसोम लेगा। तो अब मसला ये है कि जो दूसरा बेटा नजर आ रहा है आपको, ठीक है, जो दूसरा बेटा नजर आ रहा है वो तो सही है। अगर माँ एक्स स्मॉल एन यानी कि अगर माँ कलर ब्लाइंड होती, ठीक है, अगर जो है वो माँ कलर ब्लाइंड होती तो उस सूरत में आपके पास क्या होता है कि ये जो बेटा, एक जो नॉर्मल बेटा आ रहा है, इसको भी एक स्मॉल एन देती, लेकिन ये बेटा तो नॉर्मल नजर आ रहा है। जो आपने आगे पेडिग्री ट्री में देखा ना कि ये नॉर्मल फीमेल के साथ इसकी मैरिज होती है और फिर पेडिग्री ट्री आगे चल रहा है, फिर उनसे आगे आने वाली बेटी जो है वो नॉर्मल नजर आ रही। तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर माँ को हम कलर ब्लाइंड अज्यूम करेंगे, यानी सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव वाली बीमारी हम अज्यूम करेंगे, तो फिर हमें ये कैसे जवाब मिलेगा कि इसका एक बेटा नॉर्मल कैसे, ठीक है। तो एक बेटे का नॉर्मल आना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि माँ जो है वो सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर सफर नहीं कर रही, बल्कि आपके पास ऑटोसोमल रेसेसिव सफर कर रही है, और जिसका आगे आगे प्रूफ भी आ गई। अब आप अगर इस बेटे को देखें, अब माँ को देखें, अब ऑटोसोमल रेसेसिव है तो माँ क्या होगी, माँ होगी स्मॉल आर, ठीक है। इस माँ से जो एक बेटा आएगा, ये देखें ये भी होगा स्मॉल आर। अच्छा, माँ जो है वो उसका ये जो बेटा नॉर्मल आ रहा है, तो वो होगा आपके पास, माँ ने इसको स्मॉल आर दिया, बाप ने इसको कैपिटल आर दिया, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया बेटा। तो यहाँ पर ये जो इनका बेटा एक आ रहा है, ये दरअसल आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, और उसका एक बेटा चूंकि बीमारी सफर कर रहा है तो वो लाजमी क्या होगा, वो स्मॉल आर होगा, ठीक है। तो दैट्स द रीजन, ठीक है। नया मुगल, आपको मेरी बात समझ में आई? मैं आपके मुंह से ज़बानी सुनना चाहता हूँ, आप हैंड रेज करके मुझे बताइए, क्योंकि ऐसा भी होगा नहीं, नेहा या दर्शना जिसने भी किया था, ठीक है, जिसने मुझसे सवाल पूछा था, दर्शना ने शायद सवाल पूछा था, ये बात आपको क्लियर हुई दर्शना? दनेशा, सॉरी। Yes, sir, it's much more clear now. Thank you. मच मोर इसका मतलब है क्लियर नहीं हुई है, आपने कॉम्प्रोमाइज किया है। No, sir, like it's a bit clear now. Maybe if I'll practice more, I'll get to know a lot about it. ओके, अभी तो देखें बेटा स्टार्ट है, ठीक है, अभी हम और चीजें इंशाल्लाह आगे करेंगे। ये रहे, आ जाए उसी सवाल की तरफ वापस से, ठीक है। इसका मतलब है कि जो 3 है वो स्मॉल आर है, 10 भी स्मॉल आर है, 13 भी स्मॉल आर है। आपकी बेटा अगर ये प्रैक्टिस हो गई ना कि आप जो है वो अब पेडिग्री ट्री को रिवर्स अगर लेके जाएं, देखें एक फादर से मिलेगा, एक मदर से मिलेगा,
ठीक है, एक फादर से मिलेगा और एक मदर से आएगा जी। तो अब आप लिखना शुरू करें, जितनी मैक्सिमम जीनोटाइप्स आप लिख सकते हैं वो लिखें, ठीक है, जितनी मैक्सिमम जीनोटाइप्स आप लिख सकते हैं वो आप लिख लीजिए। और फिर मैं आपसे आंसर पूछ लेता हूं। Which of the females are certain to have the genotype capital R small r? कौन सी फीमेल्स ऐसी हैं जो आपके पास यकीनी तौर पे कैपिटल आर स्मॉल आर रखेंगी? और अगर आपको एक बात बताऊं, देखें 10 वाला जो है स्मॉल आर है, तो अब आपको ऑब्वियस हो गया कि एक स्मॉल आर तो वो लाजमी आपको 14 15 को भी दे। गौर करें जरा आप, ठीक है, इस तरह 3 जो है स्मॉल आर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी आगे आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसमें एक स्मॉल आर तो सबको मिले। अब वो नॉर्मल है तो वो लाजमी कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे। चलें, who is going to tell me the answer? Raise your hand. कर लें, आप कर लें, टेक योर टाइम। और मैं सिर्फ इतना ही नहीं पूछूंगा जो आपने एमसीक्यू में आंसर किया, मैं इसके अलावा भी पूछूंगा जवाब देने वाले से, फिर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ूंगा। अब तो समी अच्छे तरीके से देख लो, आप सबसे कह रहा हूं अच्छे तरीके से इसको कर लें। मैं किसी भी नंबर पे कोई भी आपको आपकी जीनोटाइप जो वो पूछ सकता हूँ, यहाँ पे तमाम जगह पर आपकी जीनोटाइप मेंशन होगी, कोई जल्दी नहीं। जी, और भी लोगों से भी तरफ से मैं चाहता हूँ कि हैंड रेज करें, ठीक है। बस एक ने हैंड रेज किया है, बड़े अफसोस की बात है। और अब्दुल समी ने भी, 2 लोगों ने हैंड रेज किया था, बस तो बहुत कम है। चलें, बताएं शाबाश। जी
सर आई थिंक आंसर सी है 7, 9 एंड 15। 7, 9 एंड 15। अच्छा 7 ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कैसे आपने कैसे चेक किया कि 7 जो है वो हेटेरो कैपिटल आर स्मॉल आर होगी? इसका रीजन दें। वो कैपिटल और स्मॉल आर इसलिए क्योंकि मैं बताती हूँ सर, क्योंकि उससे जो हमें देखने को मिल रहा है वो है कि नॉर्मल भी हैं और अनइफेक्टेड भी हैं। तो जो है वो नॉर्मल और हेटेरोजाइगस, नॉर्मल और अनअफेक्टेड दोनों चीजें एक ही होती हैं। नॉर्मल भी हैं और अफेक्टेड भी हैं। हाँ अफेक्टेड भी हैं, गुड। इससे जो 13 आ रही है वो अफेक्टेड है, इसलिए ये कंफर्म हेटेरोजाइगस होगी। और कलर नहीं हुआ हुआ, जब कलर नहीं हुआ हुआ इसका मतलब ये नॉर्मल है, तो ये बिल्कुल सही, गुड। सही। 9 वाले की बात करें, 9 वाला कैसे है, कैपिटल आर स्मॉल आर? 9 वाला जी सर ये ऐसे, क्योंकि ऊपर देखें हम तो एक इफेक्टेड है और एक नॉन इफेक्टेड है। अब जो नॉन इफेक्टेड है अगर वो होमोजाइगस होता तो फिर तो सारे जो है वो आते हैं नॉर्मल, लेकिन वो गुड, शाबाश, हेटेरोजाइगस है। एक बिल्कुल। हेटेरोजाइगस और एक जो है वो दोनों रेसेसिव जो है जब क्रॉस होगा तो डेफिनेटली ये हेटेरोजाइगस नॉर्मल होंगे। बिल्कुल सही है। देखें आपने दो रीजंस पे यहाँ पे बात की है। सबसे पहली बात तो देखें 9 पे कलर नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब है वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है तो लाजमी उसने एक जीन जो है वो अपनी 3 वाले से तो लिया होगा ना, स्मॉल आर का। तो नॉर्मल भी सूरत में होगी जब एक जीन नॉर्मल होगा, तो इसलिए आपके पास वो कैपिटल आर स्मॉल आर है। ठीक है, तो 7, 9, 15 की बात करें, 15 का क्या रीजन है? हाँ 15 का तो बेटा क्या 15 का रीजन है? रीजन है कि 15 का मैं बताती हूँ। 15 सबसे पहले आया था हेटेरोजाइगस, क्योंकि एक इफेक्टेड है और एक नॉन इफेक्टेड है, और हमने ये कहा कि जो नॉन इफेक्टेड है वो डेफिनेटली हेटेरोजाइगस है। अच्छा देखें इसमें आपके पास देखें 10 वाला जो आपको नजर आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, 10 वाले से एक जी स्मॉल आर जीन जो है वो लाजमी 15 को मिलेगा। ठीक है, और 15 वाला नॉर्मल नजर आ रहे हैं, कलर नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो इसलिए आपके पास 15 वाला जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। ठीक है, ये रीजन है आपके पास। अच्छा दनेशा, मुझे जरा आप 4 की जीनोटाइप बताएंगी आप, दनेशा? Yes, sir. Since 4 is a normal male, so I supposed that the crosses would be capital R and small r. अच्छा, आर यू श्योर कि वो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा? डोंट यू थिंक कि कहते हैं कि वो कैपिटल आर होगा? No, because if it were capital R and capital R, then the progeny on 10th wouldn't be, affected. Then it would have been normal. Excellent. This is the reason. Good. ठीक है, गुड, एक्सीलेंट सूफिया। तो ये आपके पास रीजन है। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पर आपके पास अगर किसी के जहन में आए कि सर हमने 7 के पे तो कमेंट कर दिया, ठीक है, हमने 7 पे तो कमेंट कर दिया, व्हाट अबाउट 1, 2, 5 एंड 6? देखें बेटा 1, 2, 5 और 6 पे हम कमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें डाटा इतना ज्यादा दिया हुआ नहीं। अब 1, 2, 5 और 6 हमें नहीं पता, इनमें से कोई भी हो सकता है। 1 होमोजाइगस हो सकता है हेटेरोजाइगस। ठीक है, 2 के बारे में ये हो सकता है होमोजाइगस हो सकता है हेटेरोजाइगस। 5 और 6 वो भी होमोजाइगस हो सकता है, हेटेरोजाइगस हो सकता है। 7 की तो हमें आगे पेडिग्री पता चल गई ना, तो हमें 7 के बारे में तो कंफर्म है कि जब इससे आगे आने वाली प्रोजेनी जो है वो आपके पास अफेक्टेड नजर आ रही है, तो एक स्मॉल आर जीन जो है वो लाजमी उसने 7 से इनहेरिट जरूर किया हो। ठीक है, चलें। अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप में से किसी ने कोई सवाल करना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर इतनी चीजें मिलेंगी कि आपका जो सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव का जो कॉन्सेप्ट है और जो भी आपके पेडिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आगे इसलिए नहीं होगा, जब तक आप मजीद क्रॉसेस नहीं करेंगे आप पजल नहीं होंगे तो सीखेंगे नहीं।
चले, किसी ने हैंड रेस नहीं किया, ठीक है, और मैं कतन ये नहीं समझ रहा हूँ कि कहते हैं कि हर एक को आ गया, ठीक है, बहुत सारे लोग खामोश बैठे रहते हैं, ठीक है, कहते हैं वो पता नहीं क्लास हो रही है, घंटा पूरा करो, बस छोड़ो, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। हाँ बेटा बोलो। सर नबी, जो हाँ। हमारे पास सर जो हमारे पास 1 और 2 है, उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा। बेटा उसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्यों? हमें 1 और 2 के बारे में पता इसलिए नहीं है, इनमें से कोई एक जो है वो आपके पास हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है, तो हमें कंफर्म नहीं है। जबकि सवाल में पूछा गया सर्टेन टू हैव द, ठीक है, सर्टेन टू हैव द जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर, यकीनी तौर पे जिसकी जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर होगी वो बताएं, ठीक है। तो इसलिए 1 और 2 के बारे में हमें सर्टेन नहीं है। 4 के बारे में बेटा हमें कंफर्म है कि वो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, क्योंकि उसकी जो पेडिग्री आ रही है ना, उसमें 10 वाला अफेक्टेड नजर आ रहा है। जब 10 वाला अफेक्टेड नजर आ रहे हैं तो हम 4 पे तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम 1 और 2 पे कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और सवाल में पूछा गया सर्टेन टू हैव द जीनोटाइप, ठीक है। इसी तरह अगर हम 10 के बाद 14 देखें, कोई आपसे ये पूछे कि 14 की जीनोटाइप क्या होगी, तो नॉर्मल नजर आ रहे हैं, तो देखें एक एबनॉर्मल जीन वो फादर से जरूर लेगा, तो 14 की भी जीनोटाइप आपको पता है कैपिटल आर स्मॉल आर होगी, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं 11 की, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं 11, तो 11 देखें बजाहिर आपको नॉर्मल नजर आ रहे हैं, ठीक है, 11 नॉर्मल नजर आ रहे हैं, तो इसके बाद इसके ऊपर भी हमें डाउट है कि ये क्या होगा, होमो होगा या हेट्रो होगा, ठीक है। जी अब्दुल समी पूछिए सवाल। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर 3 और 4 3 डिजीजेज है, जबकि 10 डिजीज कैरियर, तो 8 क्यों नहीं है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि 1 और 2 दोनों में से कि हमें ये पता कब चलेगा कि ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है? अच्छा देखिए, अपना माइक ऑन रखिएगा। आपने पहला सवाल बेटा ये पूछा है कि 3 अफेक्टेड है तो 8 अफेक्टेड क्यों नहीं है? यस सर। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताओ कि उसका जो फादर है जिसको हम कह रहे हैं 4, यस। तो फादर से उसने नॉर्मल जीन इनहेरिट किया है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम फिनाइल कीटोन यूरिया की बात करें, 8 ने बीमारी का जीन फिनाइल कीटोन यूरिया का जीन 3 से इनहेरिट किया, लेकिन फादर यानी कि 4 से उसने एक नॉर्मल जीन इनहेरिट किया, तब उससे फिनाइल कीटोन यूरिया थोड़ी होगी, वो तो नॉर्मल होगा, वो तो नॉर्मल होगी, क्योंकि आपके पास क्योंकि कैपिटल पी स्मॉल पी उसकी जीनोटाइप है 8 की, या कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप। और अगर 1 और 2 के बारे में बात करें तो देखें 1 और 2 के बारे में हम डाउटफुल इसलिए हैं क्योंकि देखें जो आपके पास 5, 6, 7 आ रहे हैं उनमें सारे नॉर्मल हैं, सिर्फ 7 के बारे में पता है कि वो हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस होने पे अब 1 और 2 जो है वो होमो भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं। जब तक इनकी फैमिली में कोई बीमार अगर नहीं आता उस वक्त तक हम ये कंफर्म कह ही नहीं सकते कि 1 और 2 होमो होंगे या हेट्रोजाइगस। हमें इसके लिए मजीद डेटा चाहिए, ठीक है, हमें इसके लिए मजीद डेटा चाहिए। हमें फॉर एग्जांपल 5 और 6 का भी डेटा चाहिए कि 5 और 6 एक्चुअली होंगे क्या, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। इस पेडिग्री ट्री में आपको 1 और 2 होमो मिलेंगे या हेट्रो मिलेंगे आप बता ही नहीं सकते इसके अंदर। गॉट माय पॉइंट? यस सर। जबरदस्ती की बात नहीं है। आप जरा गौर कर लो, 8 वाला जो है वो आपको कैपिटल पी स्मॉल भी है, कैपिटल स्मॉल आर नजर आ रहे हैं, तो एक तो नॉर्मल जीन उसने फादर से इनहेरिट किया ना, तभी तो वो नॉर्मल है। और अगर 10 वाले की बात कर रहे हैं तो 10 वाले ने एक एबनॉर्मल जीन मदर से लिया और एक फादर से लिया, तो इस वजह से वो फिनाइल कीटोन यूरिया सफर कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम साथ में पलट क्या रहे हो, पेजेस क्या पलट रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो क्या? नो सर। अच्छा चलें अब प्राइना से पूछ लेते हैं, प्राइना क्या कह रही? जी प्राइना।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो डी ऑप्शन है उसमें जो 12 है वो उसकी जीनोटाइप क्या होगी? देखिए जो 12 है उसकी जीनोटाइप आप इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि देखें 7 वाला है कैपिटल आर स्मॉल आर, 8 वाला भी है आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जो आपने पास जरा क्रॉस करके देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर को जब हम क्रॉस करेंगे तो आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो आप 12 वाले के लिए एम्बिगिटी रखती हैं कि वो नॉर्मल तो है, अब वो होमोजाइगस नॉर्मल भी हो सकता है, वो हेटेरोजाइगस नॉर्मल भी हो सकता है, अगर आप गौर करें। गॉट माय पॉइंट? यस सर, थैंक यू। हाँ, क्रॉस करके देख लीजिए। चलें, ये पहला